क्यों लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, क्यों साधु ने श्राप दिया। इन पिलर को देख कर के कहीं ना कहीं एक डर का हमें भी माहौल समझ में आता है। समय की मार ने इस महल को समय से पहले बूढ़ा कर दिया है। लोग चर्चा करते हैं कि इन्हीं के ऊपर वो जो पायलों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, क्या वो साधु के श्राप के कारण ये सब हुआ है। आप लोगों के बीच में मैं ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमयी चीज़ें लाता रहता हूं। वैसे ही आज पहुंचा हूं एक और ऐतिहासिक जगह के पास, जिस किले की कई रहस्यमयी कहानियां हैं, किस्से हैं। क्यों लोगों ने इस किले के अंदर आना मना बंद कर दिया था, क्यों लोग इस किले के अंदर आने से डरते थे, क्या वजह रही कि इस किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाना पड़ा, क्या है वो साधु का श्राप जो आज ये किला पूरा खंडर में तब्दील हो गया, क्यों लोगों को यहाँ पर इस किले के ऊपर एक आत्मा का साया भटकता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों के रहस्यों से आज हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। इन सब चीज़ों को तह तक जानने की कोशिश करेंगे। और बात करूँ इस किले के स्थान की, तो यह किला पड़ता है कटनी ज़िले के कनवाहा गांव में। जो छोटा सा गांव है, वहां पर एक छोटी सी चोटी पर एक किला बना हुआ है। किला नहीं कहेंगे इसको, छोटी सी गढ़ी कहेंगे। जो प्राचीन समय के राजा रजवाड़ों का शासनकाल हुआ करता था, उस समय उनके साथ काम करने वाले मंत्री हुआ करते थे, उनके लिए ऐसे छोटी छोटी गढ़ियों का निर्माण किया जाता था। लेकिन जो साधु हुआ करता था, साधु ने यहाँ श्राप दिया था। साधु की कुछ गलती हो गई थी उन मंत्री जो यहाँ रहते थे उनसे, तो साधु ने श्राप दिया था कि ये महल ऑटोमेटिकली खंडर हो जाएगा, कुछ ही समय के बाद यहाँ पर रियासतें बंद हो जाएंगी और यहाँ आना संभव नहीं रहेगा, किसी आत्मा का साया हो जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें ऐसा बताया है। चलिए देखिए, आप लोगों को सामने ही देखने को मिल रहा होगा, ये 500 वर्ष पुराना कनवाहा का छोटा सा एक गढ़ी है, छोटी सी गढ़ी है, जिसके अंदर प्राचीन समय में जो यहाँ का किला हुआ करता था, राघवगढ़ का किला, वहाँ के साथ कारोबार करने वाले छोटे से मंत्री हुआ करते थे, उनके लिए इतने आलीशान गढ़िया का निर्माण करवा दिया था। देखिए ऊपर दो आपको झरोखे देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ से सैनिक वगैरह पहरा दिया करते थे, और सैनिकों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं इसके नीचे ही बनी हुई हैं। और लोग बताते हैं ये वही बुर्जा है कि इसके ऊपर कभी कभार लोगों को एक आत्मा का साया देखने को मिलता है, पायलों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, वो धीमे सुर में कुछ संगीत और धीमे सुर में रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो क्या ये सच हो सकता है, क्या ऐसा होना संभव है? इन सब चीज़ों को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन लोगों का बताना है। देखिए इसका मेहराब और इसमें कुछ चित्रकलाएं, पत्थरों के कटाव आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं। उसी टाइप का एक छोटा सा बुर्जा आपको उधर देखने को मिल रहा होगा, जो आज से लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस बुर्जों के ऊपर वो बख्तरबंद जो सैनिक हुआ करते थे, पहरेदार हुआ करते थे, अपनी बंदूकें, हथियारों, भालों के साथ महल में पहरा दिया करते थे। चलिए अब हम लेते हैं इस महल के अंदर प्रवेश और आपको दिखाते हैं इस महल की दुर्दशा, कि अपनी दुर्दशा पर ये महल कैसे रो रहा है। देखिए इधर हम लोग जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ कुछ बालकनी टाइप की देखने को मिल रही होंगी, जिन पर जो दासियाँ वगैरह हुआ करती थी, जब राजा यहाँ आते होंगे, जिनकी ये गढ़ी हुआ करती होगी, तो उनके ऊपर पुष्पों की बारिश यहाँ से करते होंगे और राजा के ऊपर फूलों की बारिश हुआ करती होगी। बड़े बड़े पत्थरों को काट करके कटाव निकाले गए हैं, पिलर बनाए गए हैं, ऊपर भी आपको पत्थरों को ही संजोया गया है, उसी के द्वारा इसकी छतें वगैरह आज हमें देखने को मिलती हैं। इन पिलर की मोटाई देखिए, बड़े बड़े पत्थर जो हुआ करते थे उनको ही तराश करके इन पिलर को बनाया गया है। आज हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं इसकी जगह पर। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। जैसे ही हम लोग आगे आ जाते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा आंगन, जो शायद प्राचीन समय में भी हुआ करता होगा, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर लोगों ने आज ये टाइल्स वगैरह लगवा दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई हमें देखने को मिलती है। इधर जैसे ही हम लोग आते हैं तो इधर ही हमें महल का एक जो द्वार हुआ करता था वो विशालकाय देखने को मिलता है, जो आज सावत बचा हुआ है, अन्यथा पूरा महल खंडर में तब्दील हो गया है। इधर से देखिए कुछ दालानें टाइप की बनी हुई हैं, जिनकी दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा खंडर में तब्दील हो चली है। क्या वो साधु के श्राप के कारण ये सब हुआ है, या फिर समय की मार ने इनको धुंधला कर दिया है, समय की मार ने इनको खंडर बना दिया है? दोनों में से कुछ एक हो सकता है। लोग चर्चा करते हैं कि इन्हीं के ऊपर वो जो पायलों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, ये सब दीवारें लोग बताते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं तो इधर देखिए आप लोग, ये पिलर आप देख रहे होंगे, विशालकाय पिलर जो बने हुए हैं, इनकी मदद से बड़े बड़े महल बनाए जाते थे, पत्थरों को काट काट करके। देखिए इतनी बड़ी चट्टान को तराश करके इसमें कुछ कार्विंग्स, कुछ डिजाइंस वगैरह निकाल करके बनाए गए पिलर हैं, और ये विशालकाय चट्टान में कुछ मेहराबदार डिजाइन बने हुए हैं जो हमें आज देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा इस कक्ष के अंदर हम लोग यहाँ आ जाते हैं। देखिए जब हम इस कक्ष के इधर आते हैं तो हमें पूरा जो कक्ष है
खंडर नुमा देखने को मिलता है। इसकी दीवार हैं जो काली पड़ गई हैं, धुंधली पड़ गई हैं। समय की मार ने इस महल को समय से पहले बूढ़ा कर दिया है। देखिए इनकी दीवारों के ऊपर घास घूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। छोटा सा किसी समय एक कक्ष हुआ करता होगा जो आज मिट्टी का ढेर बनने की कगार पर आ गया है। ऊपर देखिए अब बड़े बड़े वृक्ष इन दीवारों में उग गए हैं। और ये जो आप लोग गन पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से सैनिक वगैरह रेख देख किया करते थे। बाहर का जो देखने के लिए सुरक्षा हुआ करती थी वहाँ से देखा करते थे। आप इस पेड़ से अनुमान लगा सकते हो कि ये महल कितना पुराना होगा। इतने विशालकाय पेड़ों ने अपने गिरफ्त में इस महल को ले लिया है। आइए थोड़ा इधर आगे आइए आपको मैं आज इस महल की एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखिए इसकी छतें जो हुआ करती होगी वो आज के समय में नहीं है। उस बुर्ज के ऊपर जाने के लिए इस छत का सहारा लिया करते होंगे, लेकिन वो छत है नहीं। सिर्फ आपको दरवाज़ा वहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए इतनी मोटे पत्थर को काट करके, अब देखिए पत्थर जो है बहुत मोटा है, 1 फुट से ज़्यादा है। इसको काट करके यहाँ कैसे रखा होगा। छोटा सा द्वार, बुर्ज के अंदर जाने का रास्ता, ये सब आज गवाही देते हैं कि कितना विशाल यह गढ़ी हुआ करती होगी। उसी टाइप का एक खंडरनुमा इधर हमें रास्ता देखने को मिलता है। उधर भी एक छोटा सा कक्ष बना हुआ दिखाई पड़ता है। और इन पिलर को देखिए, इन पिलर को देख करके कहीं ना कहीं एक डर का हमें भी माहौल समझ में आता है। डर सा सन्नाटा सा पसरा हुआ दिखाई पड़ता है। इस कमरे में, इस महल के कमरों में कुछ ऐसी रहस्यमयी तहखानों के लिए रास्ते जाते थे जो आज लोग बताते हैं कि बंद कर दिए गए हैं। क्यों साधु ने श्राप दिया, क्यों लोगों ने इतने विशालकाय मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया, क्यों लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आज भी आप देख सकते हो अभी भी एक व्यक्ति यहाँ पर पूजा करने के लिए आया है और पूजा कर रहा है। ऐसे लोग यहाँ बताते हैं कि बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण लोगों ने यहाँ मंदिर बनवा दिया है। देखिए ये कक्ष है पूरा खंडर, एक डर का केंद्र। कभी भी एक महल के कक्ष ध्वस्त हो सकते हैं, कभी भी अपना अस्तित्व खो सकते हैं, कभी भी ये दीवारें गिर करके मिट्टी का ढेर बन सकती हैं। इस कक्ष को देखिए, इसका गेट जो हुआ करता होगा वो आज विलुप्त हो गया है, गिर चुका है, मिट चुका है। तो ऐसे ही कई ऐतिहासिक महल जो अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं वो हमें बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक बार आप पूरे महल को देखोगे तो पूरी दीवारें जो है इसकी काली पड़ चुकी हैं, पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और खंडर्स के दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। देखिए हम लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ प्राचीन समय में कुछ कक्ष वगैरह हुआ करते होंगे जो आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ देखिए कुछ मिट्टी वगैरह निकाली गई इसकी साफ़ सफाई करने के लिए, और उसके कुछ कक्षों के साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं जो आज पूरे मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए हैं और गिरने की कगार पर हैं। यहाँ बना हुआ एक प्राचीन कालीन कुआं। लोग ऐसा बताते हैं कि जब राजा परास्त हो गए थे तो इस कुएं में पूरा यहाँ का जो सोना चांदी, राजा की तलवार वगैरह इस कुएं के अंदर फेंक दी थी, जो आज यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं। तो क्या ये सच हो सकता है? मैं इसको नहीं मानता हूँ, लोगों का बताना है। आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आइए थोड़ा यहाँ आते हैं तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए कुछ पिलर, और कुछ पिलर के साथ साथ कुछ डिजाइंस, कुछ नक्काशियाँ जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। देखिए इधर कुछ डिजाइंस, कुछ कार्विंग्स, कुछ मेहराव, और इन पत्थरों को काट करके देखिए कितने शानदार तरीके से चित्रण इसमें बनाए गए हैं। चित्रकलाएँ आपको देखने को मिलेगी। और ये मेहराव जो काटे गए हैं पत्थर को काट काट करके कितने शानदार तरीके से इन पिलरों में सजोए गए हैं। इधर जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो ये एक ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है जिसे देखकर आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि प्राचीन समय के जो कारीगर हुआ करते थे वो किस तरीके से काम किया करते थे। देखिए कितनी अच्छी संरचना यहाँ से देखने को मिलती है और क्या ही सुंदर नज़ारा यहाँ का हमें लगता है। और वो जो डर की बात मैं कर रहा था, तो इन्हीं कक्षों से लोग बताते हैं कि जब साधु ने शराब दिया, साधु के शराब के तुरंत बाद ही उनका शराब जो था वो असर दिखाने लगा और किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होने लगीं। और इस महल से यहाँ के जो मंत्री थे वो पलायन कर गए, युद्ध की स्थिति में हार गए, अपना सोना चांदी उस कुएं में डाल गए, तलवारें छोड़ गए और यहाँ से राघवगढ़ चले गए। राघवगढ़ में बहुत विशालकाय महल है,
वहाँ का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, एक छोटा सा वीडियो बनाया था, आप यूट्यूब पे जा कर के मेरे देख सकते हो। तो ऐसी यहाँ की कहानी है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये आप लोग डिसाइड करोगे और आप लोग बताओगे। देखिए पीछे की दीवार जो है पूरी आज ध्वस्त हो गई है, टूट चुकी है, गिर चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े वृक्षों ने इसको गिरफ्त में ले लिया है। तो दोस्तों ऐसे कई महल हमारी भारत भूमि पर हमें देखने को मिलेंगे, और मध्य प्रदेश की धरा पर आपको ऐसे छोटे छोटे गढ़ियाँ, महल, किले आपको देखने को मिल जाएंगे जो आज अपनी अवस्था को खो चुके हैं और इनकी स्थिति एक खंडर में तब्दील हो गई है, मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, फॉलो करना, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।